आइए मसावात लिखने में लफ्ज़ी मसाइल को देखते हैं। पहली किस्म है दिलवाना टस्पट कहानियाँ। हमारे पास इब्तिदाई कीमत होती है जो कि बी है। ये महवर पर वो नुक्ता है जहाँ से ये शुरू होता है, उसे इंटरस्पट कहा जाता है। यही इब्तिदाई मिक़दार है। फिर मसावात में एक ढलवान होती है जो कि शरह है। आप अल्फाज तलाश करते हैं जैसे हरा फी 5 मजीद तलबा हर 2 दिन में। आइए इस मिसाल को यहाँ देखते हैं। वो 5 अशिया से शुरू करती है। ये आपकी बी वैल्यू होगी। y बराबर है, मैं सिर्फ 5 लिखूंगा और फिर वो हर दिन 20 अशिया का इजाफा करती है, तो ये होगा जमा 20 और फिर हर को मुतगय्यर मिलता है। अब आइए एक ऐसे निज़ाम को देखते हैं जहां आपको 2 मसावात लिखनी हो। तो हमारे पास पहली है, क्लास ए में 10 बच्चे हैं। हर मिनट 2 मजीद शामिल होते हैं। और क्लास बी में 5 बच्चे हैं। हर मिनट 3 मजीद शामिल होते हैं। अब सवाल आता है, कितने मिनट में मेरे पास बच्चों की तादाद बराबर हो जाएगी? याद रखिए, आपको सवाल देखना है। सवाल हमें मुतगय्यर बनाने में मदद देगा। कितने मिनट होंगे? ये मिनटों की तादाद होगी और बच्चों की तादाद y वैल्यू होगी। तो मेरे पास अपने 2 मुतगय्यर हैं। अब मुसावात बनाने का वक्त है। पहली मुसावात, क्लास ए के पास 10 हैं, सिर्फ 10, तो आप सिर्फ 10 लिखेंगे और हर मिनट 2 मजीद शामिल होते हैं, तो जमा 2 करें। लेकिन जब आप हर का लफ्ज़ देखें तो आपको एक मुतगय्यर चाहिए और मिनट x है। हमारी दूसरी मसावात के लिए क्लास बी 5 बच्चों से शुरू होती है। ये आपका इंटरस्पेट है और 3 हर मिनट शामिल होते हैं और यही आप x लगाते हैं। ये दोनों मसावात मैंने y b mx की शक्ल में लिखी है, लेकिन आप हमेशा ये कर सकते हैं y बराबर है mx जमा b के। आइए एक और मिसाल देखते हैं। माया के पास शुरू में 3 ईमेल्स हैं और हर दिन उसे 10 मजीद मिलती है। लेकिन नरीले के पास शुरू में 201 ईमेल्स थी और वो हर दिन 8 डिलीट करता है। और ये है सवाल, कितने दिनों में मेरे पास ईमेल्स की तादाद बराबर हो जाएगी? तो ये मुतगय्यरात में मेरी मदद करेगा। कितने दिनों का मतलब है दिनों की तादाद। जब तक मेरे पास बराबर तादाद ना हो जाए ईमेल्स की। और अब एक निज़ाम बनाने के लिए आपको 2 मसावात लिखनी होंगी। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। माया ने 3 से शुरुआत की थी। ये इंटरस्पेट है, तो y बराबर है 3 के और हर दिन जब कहा जाए हर, तो वही आप मुतगय्यर रखेंगे। तो हर दिन उसे 10 मजीद मिलती है, यानी हर दिन में 10 का इजाफा होता है और दिन को x कहा गया था। और अब दूसरी मसावात लिखते हैं जो नरीले क्लियर होगी। इसमें 201 से शुरुआत की थी, तो ये इसका इंटरस्पेट है। y बराबर है 201 के और डिलीट करें। डिलीट का मतलब है माइनस। ईमेल्स को हटाएं और वो कम हो जाती है। हर दिन 8 कम, हर दिन 8 ईमेल्स
ये एक्स है। तो याद रखें, जब भी कहा जाए हर गैर सब्ग़ फी, वही मुतग़य्यर आता है। अब दूसरी किस्म की यानी मियारी शक्ल की मुसावातें देखते हैं। मियारी शक्ल की कहानियाँ यहाँ वाई होना चाहिए था। ये एक्स जमा बाई बराबर सी होती है। तो अगर आपके पास ये हो तो आपको दो रेट तलाश करने होंगे। ए, ठीक है, ये एक रेट है। ठीक है, हम दो रेट तलाश करते हैं। और फिर बी, ठीक है, बी दूसरा रेट है। और सी, ठीक है, सी वो है जहां हम हमेशा कल रखते हैं। तो जब हमारे पास ए हो तो हम लफ्ज़ हर तलाश कर रहे होते हैं। जब हमारे पास बी हो तो हम लफ्ज़ हर एक का सी तलाश कर रहे होते हैं। यहाँ एक मिसाल है। हर सैंडविच की कीमत 7 है। और चूंकि यहाँ हर कहा गया है, इसलिए इसके साथ मुतग़य्यर आएगा। और फिर हमारे पास है कि हर मशरूब की कीमत 2 है। ठीक है, हर, तो यहाँ एक और मुतग़य्यर हुब। और फिर कल कीमत 48 थी। तो अपनी मसावात बनाने के लिए ये है 7 रुपए हर सैंडविच के लिए। तो ये होगा 7x। हर मशरूब की कीमत 2 है, 2 रुपए। मुझे एक मुख्तलिफ मुतग़य्यर चाहिए, यानी वह। और जब आप अपनी मुसावात बनाते हैं तो यहाँ वो जगह है जहाँ हम हमेशा कल रकम लिखते हैं। तो मुझे एक कल अदद चाहिए। ये 7 रुपए था और ये 2 रुपए था, तो मुझे कल रुपए चाहिए और वो है 48 रुपए। आइए एक कहानी देखते हैं जिसमें एक निज़ाम हो। पहला, बच्चों के टिकट की कीमत 3 रुपए फी टिकट है। ये है हमारी दूसरी चीज़। बड़ों के टिकट की कीमत 8 रुपए फी टिकट है। अच्छा, आपने खरीदा कल 10 टिकटें, ये होगा सी। आपने कल 55 रुपए खर्च किए। हमारे पास 2 कल रकमें हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जब आपके पास निज़ाम हो, याद रखें, हमें 2 मुसावात लिखनी होती है। अब सवाल ये है कि हर टिकट कितने हैं। तो ये मेरे मुतग़य्यरात में मदद करेगा। कितने यानी तादाद, वो 2 किस्में कौन सी हैं? बच्चों के टिकट, पहली किस्म बच्चों के टिकट है और दूसरी किस्म बड़ों की तादाद है। बड़ों के टिकट। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी पहली मुसावात लिखने की कोशिश करते हैं। कहा गया है कि बच्चों के टिकट की कीमत 3 रुपए है। हर बच्चे के लिए 3 रुपए। मुझे एक मुतग़य्यर चाहिए और वो होगा x। और बड़ों के टिकट की कीमत 8 रुपए फी बालिग़ है। बड़े y हैं। अब जब मैं उसे देखता हूँ, ये 3 रुपए है, ये 8 रुपए है, तो मुझे कल रकम की ज़रूरत होगी। तो मैं रुपए के लिए कौन सा इस्तेमाल करूं? और वो है 55। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरी मुसावात बनाते हैं। मेरे पास अब भी ये 10 नंबर है जो कि कल है। तो मैं जानता हूँ कि ये यहाँ कल के लिए आएगा, लेकिन ये कल टिकट है। क्या ये 10 बच्चों के टिकट हैं या बड़ों के टिकट? और जवाब है दोनों। ये बालिग़ और बच्चे दोनों हैं, यानी x जमा y। रुपए जमा रुपए, रुपए ही बनते हैं। ये एक और मिसाल है। 15 दोस्त खाने के लिए गए। ये इन लोगों की कल तादाद है जो गए थे।
कुछ लोगों ने 12 रुपए में पास्ता डिश मंगवाई। अब ये कहा नहीं दिया, लेकिन हर पास्ता डिश 12 रुपए की है। आपको हर पास्ता डिश के लिए 12 रुपए अदा करने होंगे और हर सैंडविच 8 रुपए का है। ये नहीं कहा गया कि हर सैंडविच, लेकिन अगर आप कई सैंडविच मंगवाएं तो हर बार पैसे देने होंगे। कल बिल 44 रुपए था। अच्छा, तो हमारे पास एक और कल तादाद है। कितने लोगों ने हर किस्म का ऑर्डर दिया? अच्छा, तो मेरा पहला मुतगैर वो तादाद होगी जिन्होंने ऑर्डर दिया। ठीक है, वो 2 किस्में कौन सी हैं? मेरे 2 चीजें कौन सी हैं? पहली पास्ता है और दूसरी वो तादाद है लोगों की जिन्होंने सैंडविच ऑर्डर किए। समझ आए? तो अब हम अपनी 2 मुसावात बनाएंगे। ठीक है, सिस्टम 2 मुसावात होती है। पहली जो मैं बनाऊंगा वो ये पैसे वाली है। ठीक है, हर पास्ता के लिए 12 रुपए। मुझे एक मुतगैर चाहिए। कितने लोगों ने पास्ता ऑर्डर किया? यहाँ मैं X रखूंगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने सैंडविच भी ऑर्डर किए। हर सैंडविच के लिए 8 रुपए, तो यहाँ तुम Y रखोगे। जब हम इसको देखते हैं तो ये 12 रुपए 8 रुपए है। तो यहाँ मुझे एक कल चाहिए, लेकिन रुपए की तादाद के लिए। तो ये कौन सा कल है? 15 रुपए 144 रुपए। 144 कल है। अब दूसरा कल नंबर 15 दोस्त थे। ये 15 लोग थे जो खाने पर गए थे। क्या ये 15 लोग हैं जिन्होंने पास्ता ऑर्डर किया या सैंडविच ऑर्डर किया? और जवाब है दोनों। ये X यानी लोग जमा Y यानी लोग कल लोगों के लिए है। लोग जमा लोग बनते हैं लोग। हम इन कल नंबरों को आपस में नहीं मिला सकते। आइए कुछ मिसालें करते हैं जिनमें हम पूरा मसला हल करते हैं। आइए कहानी पढ़ते हैं। शतरंज क्लब की शुरुआत 10 से होती है और हर हफ्ते 10 नए लोग शामिल होते हैं। ठीक है, हमारे पास हर एक है, तो इसके लिए मुतगैर और बहस आएगी। क्लब की शुरुआत 15 से होती है। हर हफ्ते 5 नए लोग शामिल होते हैं। सवाल यह है कि कितने हफ्तों बाद दोनों क्लबों के मेंबरान की तादाद बराबर हो जाएगी। तो पहला मुतगैर हफ्तों की तादाद होगी और दूसरा मुतगैर मेंबरान की तादाद होगी। तो आइए मसावात पर नजर डालते हैं। वो 10 से शुरू करते हैं। जब कहा जाए और शुरू करते हैं तो ये इंटरस्पेट होता है। तो Y बराबर है 10 के। ठीक है, और हर हफ्ते 10 का इजाफा होता है। मैं यहाँ X मुतगैर रखूंगा। तो ये मसावात 10 से शुरू होती है और हर हफ्ते 10 का इजाफा होता है। हर हफ्ते 10 ऊपर जाती है। ग्राफ बनाते वक्त हम मनफी हफ्ता नहीं चाहते। हम यहाँ से शुरू करके हमेशा ऊपर जा सकते हैं। मनफी नहीं है। मुतगैरात होने पर फौरन लिख लें। X हफ्तों की तादाद है और Y मेंबर्स की तादाद है। तो आप मनफी लोग नहीं रख सकते। और ये जो ग्राफ यहाँ है, ये शतरंज क्लब के लिए था। आइए दूसरा ग्राफ बनाते हैं, यानी डिबेट क्लब का।
وہ 15 سے شروع کرتے ہیں. یہ اس کا انٹرسپٹ ہے. اور ہر ہفتے 5 نئے طالب علم آتے ہیں. لہذا ہر ہفتے 5 طلباء ایکس ہیں. جب میں اسے گراف کرتا ہوں تو 15 انٹرسپٹ ہے اور ڈھلوان 5 1 سے اوپر ہے. 5 تک 1 سے زیادہ، 5 سے زیادہ، 1 سے زیادہ. گراف بناتے وقت منفی نمبر نہیں ہو سکتے، لیکن ہم ڈیبیٹ کلب میں مزید ممبران شامل کر سکتے ہیں. اور پھر ہم یہی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں ان میں ایک ہی نقطہ مشترک ہے وہی حل ہے. کتنے ہفتے؟ جواب ہے 1,20. تو ایک ہفتے میں ٹھیک ہے کس کے پاس 20 ممبران ہیں؟ دونوں کے پاس 20 ممبران ہیں. سوال تھا کتنے ہفتے بعد ان کے پاس برابر ممبران ہوں گے؟ جواب ہے 1 ہفتہ. ٹھیک ہے، آخری سوال. ویرائٹی شو کے لیے طلباء کے ٹکٹ فیکس $4 ہیں. اس کا مطلب ہے فیکس $4 فیکس. بالغوں کے ٹکٹ $8 فیکس ہیں. $40 کے ٹکٹ. یہ کل تعداد ہے اور 7 لوگ شو میں شریک ہوئے. یہ بھی ایک کل تعداد ہے. ٹھیک ہے، میں نے اپنی معلومات کو نمایاں کر لیا ہے. اب آئیے متغیرات تلاش کرتے ہیں. طلباء اور بالغوں کی تعداد معلوم کریں. تو X طلباء کی تعداد ہوگی اور Y بالغوں کی تعداد ہوگی. میں فوراً اپنا گراف لیبل کر رہا ہوں تاکہ بھول نہ جاؤں. جیسے ہی آپ کو معلوم ہو جائے کہ X کیا ہے، اسے محور پر رکھ دیں. طلباء کی تعداد اور Y تعداد ہے بالغوں کی. بہت اچھا. اب ہم اپنا نظام بناتے ہیں. ٹھیک ہے، مساواتوں کا نظام 2 کا مطلب ہے. پہلا یہ کہتا ہے کہ طلباء کی ٹکٹ ہر طالب علم کے لیے $4. یہ 4x ہے. اور بالغوں کے ٹکٹ بالغ کے لیے $8 ہے. بالغ Y ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ڈالر ہے اور یہ بھی ڈالر ہے. تو اس مسئلے میں کل ڈالر کتنے ہیں؟ $40 وہ رقم ہے جو انہوں نے خرچ کی. لیکن میرے پاس ایک اور کل ہے جو 7 لوگ ہیں. کیا یہ لوگ طلباء ہیں یا بالغ؟ اور جواب ہے دونوں. لوگ جمع لوگ بنتے ہیں لوگ. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس نظام کا گراف بناتے ہیں. تو میں لکھنے جا رہا ہوں. پہلی مساوات یہاں ہمارے لیے لکھ رہا ہوں. جب آپ کے پاس معیاری شکل ہو تو آپ کو انٹرسپٹ اور انٹرسپٹ تلاش کرنا ہوگا. X تلاش کرنے کے لیے میں Y کو ڈھانپ دیتا ہوں. 4 ضرب برابر ہے 40 کے، تو 10. 0 انٹرسپٹ ہے. انٹرسپٹ تلاش کرنے کے لیے میں X کو ڈھانپ دیتا ہوں. میں ایک چھوٹا سا Y کا مسئلہ بناتا ہوں. Y برابر ہے 5 کے، تو انٹرسپٹ 5 پر ہے. انٹرسپٹ 10 پر ہے. اب یاد رکھیے، جب آپ اس کا گراف بنائیں تو اپنا رولر بالکل سیدھا رکھیے. اسے بالکل درست بنائیں. ہم منفی طلباء نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، چونکہ یہ ایک حقیقی زندگی کا مسئلہ ہے. نہیں، کوئی منفی نہیں. رک جائے، کوئی تیر نہیں.
दूसरी मसावत है जमा y बराबर है 7 की। तो इंटरस्पिट के लिए मैं y को ढाम देता हूँ और मुझे 7 मिलता है। इंटरस्पिट के लिए मैं x को ढाम देता हूँ और मुझे भी y के लिए 7 मिलता है। तो ये ग्राफ 7 से शुरू होता है, 7 0 पर जाता है और फिर तीर मत खींचो, ठीक है, कोई मनफी नहीं, ये कामिल है, ठीक है। हल क्या है? हल वो नुक्ता है जिसे वो बांटते हैं जहां वो आपस में मिलते हैं। ये है हल। मेरे पास पॉइंट 4 है। फिर आइए इस हल की तशरीह करते हैं। ठीक है, मैं सवाल को देखने जा रहा हूँ। शो में शिरकत करने वाले तलबा और बालिगों की तादाद मालूम करें। 4 तालिब इल्म और 3 बालिग अफराद ने शो में ब्रेक टाइम 05S/ बाकायदा तौर पर शिरकत की थी। ठीक है, इसमें कहा 7 लोग शो में आए और ये 7 ही हैं।